आज लेक्चर नंबर 15 है मूल कंसेप्ट का। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे इस पैंडेमिक में। चलिए लेक्चर नंबर 15। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आई थिंक मोल सारा एनालिसिस वगैरह कर लिए थे। ठीक है, पीओसी वगैरह आपके पास आई थिंक देख ही लिया होगा आपने कि पीओसी कैसे लगाते हैं। तो आज चलिए एक छोटा सा और एक टॉपिक, इससे एम्स में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और आईआईटी में भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो वो है कंसेप्ट आपका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है बेटा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल एम्स में भी और आपका आईआईटी में। तो ध्यान देना है, क्या डिफिनेशन है। इट इज द molecular weight, it is the molecular weight of a क्या compound, it is the molecular weight of a क्या बेटा compound shown by, ठीक है, by presence of minimum, presence of shown by presence of क्या बेटा ऑफ मिनिमम क्या बोलो नंबर ऑफ क्या एटम्स, मिनिमम नंबर ऑफ क्या एटम्स। ठीक है, इट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड शोन बाय प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ क्या एटम्स। जैसे अगर यहाँ पे समझाऊं मैं, तो हम जानते हैं कि अगर एटम्स के अगर हम टाइप में जाएं, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है। मोनोमर हो सकता है, जब सिंगल एक हो, या क्या हो सकता है बोलो डाइमर हो सकता है दो हो, या ट्राइमर हो सकता है कि नहीं, ट्रिमर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ट्राइमर। ठीक है, तो इस टाइप के एटम्स का हम सिग्निफिकेंस मतलब बंटवारा कर सकते हैं, मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, फिर क्या हो सकता है टेट्रामर भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि इंसुलिन बहुत लोग जानते भी होंगे इंसुलिन किस में यूज आता है। ठीक है, मान लो कि इंसुलिन कंटेन्स कितना 3.4% ऑफ क्या सल्फर। ठीक है, इंसुलिन में 3.4% क्या है सल्फर है। तो इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड इट MMW, मतलब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करें। तो कैसे निकालेंगे, रुको कैसे निकालेंगे बोलो, समझना है थोड़ा। ठीक है, चलो ये हटा दूं। देखो क्वेश्चन से ही क्लियर होगा, ठीक है, कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा, इंसुलिन है कंटेन क्या 3.4% सल्फर, फाइंड इट्स क्या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब जरा समझना है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बोलूं तुम्हें कि 3.4 ग्राम सल्फर जो है वो कितना में है 100 ग्राम में है। अरे 100 ग्राम इंसुलिन था ना, उस परसेंटेज की बात है, तो 3.4 ग्राम सल्फर में कितना में है 100 ग्राम में है। ठीक है, तो अगर तुम इस बात को समझो कि मिनिमम कितना हो सकता है सल्फर, वहां पे 1 मोल तो मिनिमम होगा ही, चाहे कितना भी हम कम कर दें। एक ग्राम तो होना ही चाहिए, 1 ग्राम मास तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब है कि 1 मोल का मतलब है कि कितना 32 ग्राम, मतलब एक सल्फर का मतलब है, एक सल्फर अगर होने का वहां पर मतलब है कितना 32 ग्राम, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बोलो 100 अपॉन क्या 3.4 इंटू क्या 32। इतना मिनिमम क्या होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर, किस में होना चाहिए इंसुलिन में होना चाहिए मिनिमम। समझ में आया, ये बात समझ में आया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। चलो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे आता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 मिनट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आता है देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि अ कंपाउंड कंटेन्स, यस क्वेश्चन है, देखो मैं लिख देता हूँ, अ कंपाउंड कंटेन्स
कंपाउंड contains 3.2% ऑफ O2 बाई क्या वेट। ठीक है, समझना है इस बात को। ठीक है, द MMW मैंने मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द क्या कंपाउंड ईच, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिया हुआ है, मान लो एक ऑप्शन है 300, एक ऑप्शन कितना है भैया 400, सी ऑप्शन जो है हमारा है 350, समझना बेटा। ठीक है, और लास्ट है 500। कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या सोचेंगे, क्योंकि इसी को बनाना है हमें। ठीक है, और इसी से हमें आंसर भी मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी करें, जल्दी सोचें। देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। पहली बात कि 3.2% ऑफ O2, इसका मतलब है कि 3.2 ग्राम 3.2% ऑफ O2। ठीक है, एक कंपाउंड में, इसका मतलब वो कंपाउंड का वेट अगर मैं परसेंटेज पे मानूं तो 100 ग्राम होना चाहिए। अगर इसका 3.2 ग्राम मान लूं मैं वेट पे, है कि नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 3.2 ग्राम ऑफ O2 कितना में है 100 ग्राम ऑफ क्या जो गिवन कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड में 3.2 ग्राम ऑफ O2 कितना में है 100 ग्राम ऑफ क्या गिवन कंपाउंड। इसमें ऐसे साइन रखो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है सबको। ठीक है, अब जरा बताओ कि 1 ग्राम में तो कम हुआ ना बेटा, 3.2 में था तो 100 ग्राम था, मतलब 100 ग्राम में 3.2 था, तो 1 ग्राम O2, 1 ग्राम अगर O2 ले रहे हैं तो कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन क्या 3.2। समझो बात को, 100 अपॉन क्या हो जाएगा 3.2, कम में बात कर रहे हैं। तो अगर मिनिमम निकालना है, इसका मतलब O2 का सिर्फ मान लो कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या लेके चलेंगे 16, तो 16 ग्राम ऑफ O2 में अब बढ़ गया ना, 1 से क्या हो गया 16, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 अपॉन 3.2 इंटू क्या 16। इसको तुम सॉल्व करो, इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करो ग्राम ग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा एक और जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक, अगर काटोगे ऊपर ये चला जाएगा, तो आई थिंक यहाँ पे आना चाहिए 500, राइट, हाँ 500 आएगा आंसर। क्लियर हुआ सबको, कुछ नहीं किया मैंने, पूछा था कि 3.2% ऑफ O2 वेट है। ठीक है, परसेंट ऑफ O2 वेट है, तो द मोलिकुलर पूछ क्या है मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज। तो मैंने आपको क्लियरली समझाया है कि मान लो कि 3.2 ग्राम ऑफ O2 में जो O2 है वो कितना में है 100 ग्राम ऑफ गिवन कंपाउंड में है, कोई भी कंपाउंड हो। ठीक है, तो 1 ग्राम O2 उसमें कितना होगा, तो 100 अपॉन क्या 3.2, क्योंकि कम हो रहा है ना। अब फिर से क्या 16 ग्राम में, क्योंकि हमें मिनिमम लेना है, तो मिनिमम 1 मोल तो जरूर ऑक्सीजन वहां रहा होगा उस कंपाउंड में, तो क्या हो जाएगा 100, 1 मोल ऑक्सीजन का जो वेट है मोलिकुलर वेट कितना आता है 16, तो 16 ग्राम ऑफ O2 कितना हो जाएगा 100 अपॉन 3.2 इंटू क्या चल जाएगा मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व किया तो 500 आया। क्लियर है पॉइंट सभी को। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको बताया पढ़ाया था पीओएससी और मोल कंसेप्ट एनालिसिस। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हम ये कम से कम पता कर सके कि हम कहाँ पे सर पीओएससी लगाएंगे और कहाँ सर हम मोल एनालिसिस लगाएंगे। सर हम इसमें कंफ्यूज हैं, सर हम इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कहाँ पे मोल एनालिसिस लगाएं और कहाँ पे पीओएससी लगाएं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर मैं लिखूं कि क्वेश्चन कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, समझना ये क्वेश्चन मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NO2 are required to produce 25.2 ग्राम ऑफ HNO3। ठीक है, क्या क्या गिवन है, गिवन है मोलर मास ऑफ क्या बेटा NO2, वो है मेरा
46 ग्राम, ठीक है। एक और गिवन है मोलर मास ऑफ क्या बेटा, HNO3, ये सब क्वेश्चन में आपको गिवन है 63 ग्राम। चलिए ये दे दिया गया है, और आपसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ NO2, मैंने कितना NO2 रिक्वायर्ड होगा 25.2 ग्राम ऑफ HNO3 को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो चलिए एक रिएक्शन भी दे देते हैं आपको कि आसान होगा। मान लो कि NO2 प्लस क्या H2O रिएक्ट किया और फॉर्म किया क्या HNO3 प्लस क्या NO, ये है रिएक्शन। ये भी मान लीजिए आपको गिवन है क्वेश्चन। अब जरा सोचिए कि क्या करेंगे इसमें, ठीक है। किसके किसके बीच रिलेशन है, देखो थोड़ा सा समझना है, किसके किसके बीच रिलेशन है, NO2 और HNO3 के। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों जिसका मैंने मान लो कि हमें पूछ देता कि मान लो कि यहाँ पे लिखा रहता कि H2O लिखा रहता, मान लो कि यहाँ पे लिखा रहा कि 25, एक बात समझा रहा हूँ कि POC हम कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे लिखा रहता कि 25.2 ग्राम ऑफ क्या H2O गिवन रहता है, और बोलता कि NO2 कितना रिक्वायर्ड है इससे रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर प्रोड्यूस करने के लिए नहीं लिखा रहता, यहाँ पे क्या लिखा रहता कि रिएक्ट करने के लिए कितना ग्राम ऑफ NO2 रिक्वायर्ड है HO2 के साथ, और यहाँ पे H2O लिखा रहता है, समझे। बस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 2.2 ग्राम ऑफ H2O रहता है, यहाँ पे H2O रहता है और यहाँ पे रिएक्ट रहता है, व्हाट, समझ में आ रहा बात। तो जब दोनों चीजें सेम साइड हो जाए, जब दोनों चीजें मतलब रिएक्टेंट साइड ही दोनों चीजें हो, तो उस केस में जब दोनों चीजें रिएक्टेंट साइड ही हो, ठीक है, तो उस केस में हम POC अप्लाई नहीं करते हैं। याद रखना कि जब चीजें सिर्फ रिएक्टेंट साइड में ही दिया हो और उसी के बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हम POC अप्लाई ना करके क्या अप्लाई करते हैं, मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। बट यहाँ तो वैसा केस नहीं है, यहाँ पर देखो एक चीज तो बता दिया कि POC कहाँ पे अप्लाई करेंगे और कहाँ नहीं, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। बट यहाँ पर वैसा केस नहीं है, यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड का एक कंपेरिजन है और एक प्रोडक्ट साइड का कंपेरिजन है, एक रिएक्टेंट साइड का कंपेरिजन है और एक प्रोडक्ट साइड का कंपेरिजन है कि नहीं, समझ में आ रही बात। तो चलो अब ध्यान इसमें देना है, ठीक है, कि हम POC लगाते हैं, POC लगा के सोचते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। तो POC कैसे लिखते हैं, देखो कॉमन एटम, तो कॉमन एटम क्या है, यहाँ पे क्या ले लेंगे, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ले लेते हैं कॉमन एटम, नाइट्रोजन पे लगा देते हैं POC, ठीक है। चलो तो POC ऑन क्या, नाइट्रोजन, ठीक है, अप्लाई करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। तो क्या लिखेंगे बोलो, 1 into मोल ऑफ, ऐसे लिखेंगे NO2, प्रीवियस लेक्चर में आपने अगर याद हो आपको तो इक्वल टू क्या, यहाँ भी क्या करेंगे 1 into मोल ऑफ क्या HNO3, क्योंकि यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, यहाँ भी एक ही नाइट्रोजन था इसलिए ये किया है, प्लस क्या एक और नाइट्रोजन एक जगह और है, तो क्या लिखेंगे 1 into मोल ऑफ क्या NO। देखो तो एक बात समझो, देखो हम POC क्यों लगाते हैं, हम POC इसलिए लगाते हैं कि सॉल्यूशन को हम इजी कर सकें, हम सॉल्यूशन को इजीली सॉल्व कर सकें। बट यहाँ पे तुम देखो ये दोनों का तो चलो डाटा गिवन है इन द क्वेश्चन, इसका डाटा गिवन है तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में जो पूछ रहा है। बट इसका तो कहीं भी जिक्र नहीं है, NO का तो कुछ भी नहीं दिया है, ना मोलर मास दिया है ना वेट, कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से अगर POC मेथड से हम निकालने जाएंगे तो सॉल्यूशन बहुत क्या आने वाला है, लेंदी आने वाला है। तो इसका मतलब है कि हम POC मेथड से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम POC मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे, मोल मोल एनालिसिस कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, समझ में आ रही बात। तो चलो सॉरी, तो मोल मोल एनालिसिस से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, POC इसमें नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना। चलो तो ये हटा दूं, चलो क्वेश्चन भी हटा देता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन है मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने भी लिख लिया होगा। तो चलिए क्या था रिएक्शन, क्या था रिएक्शन था NO2 प्लस क्या H2O रिएक्ट करके क्या बना रहा है HNO3 प्लस क्या बेटा NO, यही बना रहा था, ठीक है। चलो अब जैसे मोल मोल लगाना है, अब क्योंकि POC तो लगा नहीं रहे, मोल मोल
लगा रहे हैं मेथड, मोल मोल एनालिसिस मेथड लगा रहे हैं, तो फर्स्ट उसमें क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं रिएक्शन। तो बैलेंस करते हैं, देखो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है हमें, तो क्या इसको बैलेंस करें? हाँ बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर ट्वाइस करूंगा मैं, तो तुम देखो ऑक्सीजन बढ़ गया, है कि नहीं? कम कितना ऑक्सीजन हो गया? 6, 3 × 2 6 + 1 7 हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरे को यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन भी बढ़ गया है, तो यहाँ पे 3 लगा दूं, हाँ अब बैलेंस हो गया। हीट एंड ट्रायल मेथड है ये, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो क्या लिखूंगा? 3 मोल ऑफ, क्या लिखूंगा? 3 मोल ऑफ, देखो 3 मोल ऑफ NO2, तो इसी के साथ कंपेयर करना है। 3 मोल ऑफ NO2, 3 मोल ऑफ NO2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल ऑफ क्या? HNO3। क्लियर है यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो अब जरा इसको ग्राम में ले आते हैं, मतलब वेट में ज्यादा इजी हो जाएगा। तो 3 × कितना मोलर मास दिया होता? 46 ग्राम, यही दिया होता ना? हाँ देख लेते हैं, हाँ 46 ग्राम ऑफ क्या? NO2। और इसका कितना मास दिया हुआ है? 63 ग्राम। तो 2 × क्या हो जाएगा? 63 ग्राम ऑफ क्या? HNO3। ये रिएक्ट कर रहा है अगर वेट में कंपेयर करें तो। चलो अच्छी बात है, ठीक है सर। अब जरा हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको अगर मैं उल्टा ऐसे लिखूं कि 2 × 63 ग्राम ऑफ HNO3 फॉर्म्ड कितना? 3 × 46 ग्राम ऑफ NO2 फॉर्म्ड, है कि नहीं? इतना में इतना NO2 फॉर्म कर रहा है, बस मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब मुझसे पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम में कितना, तो क्या करूंगा बोलो? 3 × 46, बस कम हो रहा है ना, 2 से 1 हो गया, है कि नहीं? अरे भाई देखो वेट 63 था, ऐसे भी समझो, और 1 में पूछ रहा है तो कम हो रहा है ना, तो डिवाइड कर देंगे। 2 × क्या? 63। अब ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लिख ही लो। NO2 क्या? फॉर्म्ड। क्लियर है यहां तक? देख लो, क्लियर है यहां तक? अब चलो, अब क्या निकालते हैं? कितना में निकालना था? 25.2 ग्राम में। बहुत बढ़िया, तो यहां पे लिखते हैं 25.2 ग्राम ऑफ HNO3 में कितना? तो कुछ नहीं, बढ़ गया ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखूंगा बोलो यहां पे? 3 × 46 अपॉन 2 × 63 इंटू क्या? 25.2 ग्राम ऑफ क्या? NO2 फॉर्म। इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको तुम जैसे ही सॉल्व करोगे तो 27.6 ग्राम फॉर्म करेगा NO2। बस यही तरीका है। तुम सेकंड मेथड से भी बना सकते हो, मोल मोल जो एनालिसिस तुम्हें सेकंड मेथड बताया था उससे भी बना सकते हो तुम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, मोल मोल एनालिसिस और POC एकदम क्लियर रखना, बहुत यूज होगा, ठीक है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला जो कंसेप्ट बताया वो भी ध्यान रखना, बहुत यूजफुल है, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पहले ही बोला है, आजकल बहुत आ रहे हैं उससे क्वेश्चन, 2-3 साल पहले तक भी क्वेश्चन आ रहे थे और आते रहेंगे, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ कंसेप्ट बता दिया जा रहा है कि आपको एग्जाम में जब बैठे आप तो आपको वहां पे क्लियर रहे कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि हम जानते ही नहीं है। आज अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो देखो देखने में टफ लगता है बट है ही जी, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन खूब फ्रेम होता है क्योंकि लगता है लोगों को कि अरे बच्चा तो सिंगल सिर्फ रिएक्शन के लिए पढ़ के आया होगा तो मोल मोल एनालिसिस लगा देगा या POC लगाएगा, बट क्वेश्चन में कभी कभी हो जाता है कि मल्टीपल चेन रिएक्शन दे देता है, उसी को हम लोग सिक्वेंशियल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो क्या नाम दे रहा हूं मैं? सिक्वेंशियल रिएक्शन, सिक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। ये चेन रिएक्शन भी है, ठीक है। हर रिएक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक नजर आएगा तुम्हें। जैसे मान लो कि मैंने CaCa2, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड है, इसको रिएक्ट कराया किससे? वाटर से। पता है क्या फॉर्म किया? CaO, आपका CaO+ C2H2 फॉर्म किया,
ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से C2H2 को नीचे उतारा, अब इसको किससे रिएक्ट करा दिया, H2 से। तो अब क्या फॉर्म कर गया है, C2H4, है कि नहीं? क्या फॉर्म किया, इथाइलिन फॉर्म किया है। अरे इथाइलिन ही बना ना C2H4, है कि नहीं? अगर मान लो कि n नंबर ऑफ सेम n नंबर ऑफ, मैं इसी टाइप का n नंबर ऑफ रिएक्ट करा दूं इससे, ठीक है, तो क्या बनेगा बोलो, पॉलीइथाइलिन बनेगा। अगर सेम इसी तरह का रिएक्शन मैं कराता जाऊं इसी के साथ सेम तरह का, तो क्या बनेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चलो स्मॉल n दे दो यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉली क्या बनेगा, पॉली इथाइलिन बोलते हैं इसे, ध्यान रखना, पॉली इथाइलिन बनेगा। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ सेम आपका स्ट्रक्चर के साथ ये रिएक्ट करता रहेगा तो जुड़ता चला जाएगा और n नंबर ऑफ क्या बन जाएगा, पॉली इथाइलिन बनेगा। क्वेश्चन देखो समझना, अब देखो देखो तो ये देखो एक चेन रिएक्शन है ना, यहाँ से फिर यहाँ से एक यूज हुआ, फिर ये यहाँ पे आया। ठीक है, तो कंप्लीट एक सिक्वेंशियल रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ऐसे, मान लो एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मोल ऑफ, व्हाट इज द क्या बेटा पूछ रहा है, मोल ऑफ, समझना बात को, बहुत जरूरी है। पॉली इथाइलिन, व्हाट इज द मोल ऑफ पॉली इथाइलिन फॉर्म्ड, ध्यान देना, फॉर्म्ड when 320 ग्राम ऑफ, ध्यान देना, when 320 ग्राम ऑफ CaCO2, ठीक है, when 320 ग्राम ऑफ CaC2 इज रिएक्टेड, इज क्या बेटा, रिएक्टेड, ये ध्यान देना है। व्हाट इज द मोल ऑफ पॉलीइथाइलिन, what is the mole of polyethylene formed when 320 gram of CaC2 is reacted, ये कैसे बनेगा। ठीक है, अब मान लो कि तुमको यहाँ पे इस, देखो कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, CaC2 यहाँ है और पूछ रहा है इसके बारे में, समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि पूरा कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, किसको बनाने में, C2H4n बनाने में, मतलब पॉलीइथाइलिन बनाने में, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो जरा हम एक मिनट पहले हम जो दिया है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ, देखो मोलर मास ऑफ CaC2 दिया हुआ है, वो है आपका 64 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ क्या दिया हुआ है, C2H4 भी दिया हुआ है, वो है 28 ग्राम। चलो इतनी बातें हमें दी गई है, यहां तक क्लियर है सभी को? रिएक्शन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि मैं ये हटाने वाला हूं, जल्दी फास्ट। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना ये देखते हैं। ठीक है, क्या सोचना है, देखो यहां पे हम अप्लाई करेंगे POSC। क्या अप्लाई करेंगे, POSC। और POSC किस पे अप्लाई करूंगा, कार्बन पे, क्योंकि वही कन्वर्ट हो रहा है पूरा किस में, पॉलीइथाइलिन में। तो POSC ऑन क्या, कार्बन। ठीक है, कार्बन में लगाया मैंने POSC। ठीक है, चलो कार्बन एटम लिख देता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या लिखूंगा, 2, देखो ऊपर CaC2 प्लस H2 वाला जो रिएक्शन था उसमें 2 ही कार्बन था, CaCO2 प्लस H2, वो वाला जहां पर रिएक्शन हो रहा है, जहां पे CO प्लस क्या C2H2 फॉर्म कर रहा था, याद है? तो वहां पे कितना, 2 ही कार्बन था ना, कार्बन के 2 ही एटम थे। तो 2 इंटू मोल ऑफ क्या लिखूंगा, CaC2, 2 इंटू मोल ऑफ क्या, CaC2 इक्वल टू क्या, बोलो 2n, क्योंकि नीचे देखो सबसे नीचे जाना पड़ेगा, जहां पे C2H4 था, तो वहां तो 2 कार्बन है, बट n है ना, n नंबर ऑफ था, तो 2n इंटू क्या, बोलो लिख दू, मोल ऑफ क्या, C2H4 का होल n, ये लिखना जरूरी है, n मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो अब मैं यहां से क्या निकालूंगा, फर्स्ट मैं यहां से निकाल लूं मोल ऑफ क्या, CaC2, क्योंकि इसका वेट दिया हुआ है और इसका मोलर मास भी दिया हुआ है। तो कितना है, 300 कितना था, बोलो 20 अपॉन क्या, 64। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया, 5 मोल आ गया। चलो मोल ऑफ CaC2 तो आ गया, बहुत ईजी हो गया। तो अब तुम देखो कि 1 मोल
ऑफ CaC2, 1 मोल ऑफ CaC2 कितना, 1 मोल ऑफ CaC2 2n इंटू मोल ऑफ क्या C2H4 होल n अपॉन क्या 2, इसी से रिएक्ट कर रहा है 1 मोल। अगर 1 मोल लिखा कम हो गया ना, पहले 2 मोल था यहाँ पे, देखो अब 1 मोल में मैं पूछ रहा हूं तो नीचे 2 से डिवीजन हो जाएगा, होगा कि नहीं। बट अगर मैं यही, अब कितना है मेरे पास 5 मोल ऑफ CaC2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं क्या लिखूंगा 5 मोल ऑफ क्या बेटा CaC2, 5 मोल ऑफ CaC2 कितना रिक्वायर्ड है तो क्या लिखूंगा बोलो 2n इंटू क्या मोल ऑफ क्या C2H4 होल n अपॉन क्या 2 इंटू क्या कर दूंगा यहां 5, देखो कर दूंगा ना, तो यहां पे 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, कितना रिक्वायर्ड होगा बोलो, कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, देखो कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, जल्दी देखो कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, 5n मोल आएगा, 5n मोल ऑफ C2H4n, तो आंसर क्या हो जाएगा 5n मोल ऑफ क्या C2H4 का होल n, ये रिक्वायर्ड है हमें, यही हमारा आंसर है, n को नहीं छोड़ना है, 2 कैंसिल हुआ है, n थोड़ी कैंसिल हुआ है। देखो कितना इजी था, POAC लगाया मैंने किस पे, कार्बन पे, तो फर्स्ट जो था मेरा क्या था CaC2 प्लस क्या H2O, तो वहां पे कितना था कार्बन 2 ही था, ठीक है। फिर मैं नीचे गया जो कि क्या बना था पॉलीइथाइलिन C2H4 का होल n, तो वहां भी 2 ही था, तो 2 मगर n था, n नंबर उसके साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि इस टाइप के n नंबर ऑफ कंपाउंड उसके साथ जुड़ेंगे तभी तो पॉलीइथाइलिन बनेगा। तो 2n इंटू क्या मोल ऑफ C2H4 का होल n, क्लियर है बात। अब देखो यहां पे हमें वेट दिया हुआ था किसका CaC2 का बेटा, तो वेट दिया हुआ था तो हम क्या निकाल लिए मोल निकाल लिए, 5 मोल आ गए, बहुत बढ़िया। अब 2 मोल था तो 1 मोल में मैंने पूछा कि 1 मोल ऑफ CaC2 जो है वो कितना से मैंने कितना रिक्वायर्ड, कितना मोल रिक्वायर्ड होगा किससे रिएक्ट करने के लिए C2H4 होल n से, तो बस ये डिवाइड हो जाएगा, कम हुआ ना तो ये डिवीजन में चला गया 2, क्लियर हुआ ये वाला चीज, ये ऐसे रिलेट करो, पहले 2 था अब 1 के मैं पूछ रहा हूं तो डिवीजन हो गया, बट जैसे ही मैं किससे गया 1 से सीधे कहां जा रहा हूं 5 मोल ऑफ CaC2 में पूछ रहा हूं कि कितना मोल रिक्वायर्ड होगा किसका C2H4 होल n का, तो मैंने जैसे ही ये पूछा तो ये C2H4 होल n जो कि पॉलीइथाइलिन थे उसने मुझे बताया कि भैया 5n मोल ऑफ C2H4n रिक्वायर्ड होगा किससे रिएक्ट करने के लिए 5 मोल ऑफ CaC2 के लिए कैल्शियम कार्बाइड से, क्लियर हुआ ये बात, बोलो देख लो उतार लो समझ लो, अगर सभी को ये बात क्लियर है तो जल्दी बताओ, क्लियर है सभी को ये बात, देखो बेटा समझ में आ गया है सभी को ये बात क्लियर है। देखो कहीं भी डाउट हो, देखो मैंने कुछ नहीं, क्लियर कर लो, देखो मैं रिएक्शन फिर से लिख देता हूं CaC2, देखो रिएक्शन में लिख देता हूं CaC2 प्लस क्या H2O, 2 बार 3 बार मैं समझा दूंगा, CaC2 प्लस H2O था, लास्ट वाला क्या था प्रोडक्ट मेरा N ऑफ क्या C2H4, ठीक है, यही क्या दे रहा था हमारा C2H4 होल n, इसके बीच में क्या हुआ उस रिएक्शन से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि सारा खेल यहां से सीधे कहां जा रहा था इस पे लास्ट वाले पे, समझ में आ रही बात, मुझे इससे मतलब नहीं है कि बीच में क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि बीच में क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा, मुझे मतलब है बस किसके बारे में बोला गया है और किससे रिलेट करके पूछ रहा है, ठीक है। उस जैसे मुझे ये पता चला मैंने सिंपल क्या लगा दिया, क्योंकि हमें बैलेंस उतना बड़ा रिएक्शन में बैलेंस क्यों करने जाऊं, कितना टाइम लैप्स होगा, अगर मोल एनालिसिस या आप वेट एनालिसिस अगर मोल वाला कंसेप्ट वाला लगाने जाओगे बेटा तो कितना टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो बात को, उतना रिएक्शन बैलेंस करना नहीं, हमें वो उसमें जाना ही नहीं, हमें डायरेक्ट POAC लगा दिया मैंने, ठीक है, POC और कार्बन नेटम लगाया, तो यहाँ पे देखो इसमें कितना है 2 कार्बन था, तो देखो 2 इंटू मोल ऑफ CaC2, यहाँ पे देखो कितना 2 है बट n नंबर है, इस टाइप के बहुत सारे कंपाउंड है, तो 2n इंटू क्या मोल ऑफ C2H4 होल n, दोबारा समझा रहा हूं क्लियर हो जाना चाहिए, मोल ऑफ CaC2 मैंने निकाला, क्यों, क्योंकि मुझे वेट गिवन था और मोलर मास भी गिवन था, मैंने ये निकाल लिया 5 मोल, ठीक है बहुत बढ़िया। अब बताओ 2 मोल में इतना मोल रिक्वायर्ड है C2H4 का, तो 1 मोल में कितना रिक्वायर्ड होगा C2H4n इसे रिएक्ट करने के लिए, तो डिवीजन ही होगा ना 2n अपॉन क्या 2,
इतना मोल, क्लियर है। तो भैया अब ये बताओ कि 5 मोल ऑफ CaCO2 के लिए कितना रिक्वायर्ड है ये पॉली इथाइलिन। तो बस कुछ नहीं, 5 मोल बढ़ गया, इसका मतलब इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो कितना आ गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5n मोल ऑफ C2H4 होल n रिक्वायर्ड है। क्लियर है बेटा, सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि देखो ये सब बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा खूब सारा आपको, ठीक है। आज बस इतना ही क्वेश्चन जो आपको कराया है बोर्ड पे, उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, घर पे नोट्स बनाइए, अच्छे से उतारिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना, बातों को एकदम सीरियसली जैसा टीचर बोलता है वैसा करते जाते हैं, ये बहुत जरूरी है। आप आने वाले समय के डॉक्टर और इंजीनियर हैं, तो ऑफकोर्स आपको ऐसा करना पड़ेगा एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। चलिए ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है।